ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे फिर से सिनेरियो बेसिस है, यानी केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको जो भी नॉलेज मिले वो प्रैक्टिकल मिले, यहाँ पर सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे या फिर टेक्सटुअल आपको नहीं समझना है, यहाँ पे ये चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिकल करके रखना है। योर कैंपेन हैज गुड क्लिक बट वेरी फ्यू कन्वर्जन, व्हाट स्टेप विल यू टेक। ये गूगल एड्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो यहाँ पर मैंने बताया स्टेप बाय फिक्सिंग, क्या क्या आप करेंगे। एनालाइज सर्च टर्म रिपोर्ट हमें देखना है गूगल एड्स के केस में, आइडेंटिफाई इररिलेवेंट क्वेरीज है, एड देम नेगेटिव कीवर्ड्स। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। दूसरा है रिव्यू लैंडिंग पेज, क्योंकि लैंडिंग पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कन्वर्जन्स में, क्योंकि यूजर अगर आ रहे हैं लैंडिंग पेज में और वहां से वो साइन अप नहीं कर रहे, वहां से वो परचेज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ सीरियस इशू है आपके लैंडिंग पेज में, तो हम लैंडिंग पेज को भी रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट है चेक द ऑडियंस इंटेंट, क्या राइट ऑडियंस आपके ऐड पे क्लिक करके आ रहे हैं लैंडिंग पेज पर, अगर वो नहीं तो वहां भी आपको फ्रिज मैच एंड वहां पे एग्जैक्ट मैच ये कुछ यूज करना पड़ेगा। ऑडिट एड कॉपी भी हमें देखना है कि जो हमने हेडलाइन लिखे हैं, जो हमने प्राइमरी टेक्स्ट वहां पे लिखा है, जो हमने डिस्क्रिप्शंस कॉल टू एक्शंस को यूज करा, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं, ये भी आपको देखना है। और यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो क्लिक्स है और कन्वर्जन्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे What strategy would you use for an e-commerce store running Google Ads? अगर कोई e-commerce स्टोर है और वो चाहते हैं Google Ads के थ्रू सेल्स लाना, तो आपकी क्या वहां पे स्ट्रैटेजी होगी, आप कैसे ये एड रन करेंगे। तो वो एक तरीके से आपसे एक अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं कि आपका क्या यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं प्रोडक्ट फीड ऑप्टिमाइजेशन, शॉपिंग एड्स के लिए हम कर सकते हैं, गूगल शॉपिंग कैंपेन के थ्रू हम जा सकते हैं। ठीक है, एक नया टाइप का कैंपेन है शॉपिंग कैंपेन, आप इसके साथ जा सकते हैं, सर्च कैंपेन जा सकते हैं, रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस मैक्स, यानी जो भी अगर आपने पहले काम करा है तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे, अगर नहीं करा है तो यहाँ से आपको सीखने को भी मिलेगा कि गूगल एड्स के थ्रू हम कैसे ई कॉमर्स स्टोर पर ट्रैफिक लेकर आते हैं, सेल्स लेकर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टारगेट सीपीए एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ये गूगल एड्स का बिडिंग स्ट्रैटेजी है। बिडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एक्चुअली जज करना चाहते हैं आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, कितने एरिया को आप जानते हैं और कितने अच्छे से जानते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो टारगेट सीपीए क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, टारगेट सीपीए इज ए बिडिंग स्ट्रैटेजी वेयर यू सेट द एवरेज कॉस्ट यू वांट टू पे फॉर ईच कन्वर्जन, यानी पर कन्वर्जन आप बताते हैं गूगल को कि मैं 250 रुपये 300 रुपये देने वाला हूं, तो इसको कहते हैं टारगेट सीपीए। अब व्हेन टू यूज, कब आपको यूज करना है ये, ठीक है, यहाँ ये लिखा है मैंने और एग्जाम्पल में बताया कि अगर आप टारगेट सीपीए 500 रखते हैं, गूगल एड्स कैन कन्वर्जन विद इन द रेंज, इट विल ट्राई टू डू सो बाय एडजस्टिंग बिट्स पर एक्शन। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है पहले से, तो फिर टारगेट सीपीए एक बेस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं और कन्वर्जन्स को हाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे है मैक्सिमाइज कन्वर्जन, यानी मैक्सिमाइज क्लिक भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे यहाँ पे है मैक्सिमाइज कन्वर्जन इज बिडिंग स्ट्रैटेजी वेयर गूगल ट्राई टू गेट यू द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक कन्वर्जन है, मतलब गूगल को हम ये डिसाइड करने देते हैं, आप देखो आप बेहतर जानते हो, उनके पास अच्छी मशीन लर्निंग है, तो मुझे रिजल्ट से मतलब है, आप चाहो तो थोड़ा बहुत मेरा बिड स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ये दोनों काम किया जाता है, बिडिंग स्ट्रैटेजी अपने अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से सिचुएशन बेस है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे, ए क्लाइंट्स आरओएस ड्रॉप सिग्निफिकेंटली लास्ट वीक, व्हाट विल यू डू। आरओएस यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी वो जितना पैसा लगाते थे उससे ज्यादा पहले उनको मिलता था, बट अब जितना पैसा लगा रहे हैं लगभग उतना ही रेवेन्यू आ रही है, तो आरओएस डिक्रीज हो गया। तो अब क्या करेंगे आरओएस को इंप्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। आइडेंटिफाई द टाइम फ्रेम एंड कैंपेन इफेक्टेड, कौन सा कैंपेन है जो इफेक्ट हो रहा है, जहां से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एनालाइज की मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स है जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा कैंपेन क्यों वर्क नहीं कर रहा है। रिव्यू चेंजेस हिस्ट्री, क्या क्या आपने चेंज करा है उसकी हिस्ट्री को देखिए, ताकि ऐसा लगे कि हमने कब क्या चेंज करा था, क्योंकि ज्यादा आप चेंज करेंगे तो आपके कैंपेन डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, रिव्यू सर्च टर्म एंड एक्शन इन, जो ऑक्शन इनसाइट है इसको आप देख सकते हैं। इवैल्यूएट एड एंड लैंडिंग पेज परफॉर्मेंस, आपको ये भी देखना है, तब जाकर आपको पता चल जाएगा कि क्या कमी है कैंपेन में, कैंपेन वर्क नहीं कर रहा है तभी तो आरओएस डिक्रीज हुए, तो आपको अपने कैंपेन को इंप्रूव करने के लिए काम करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कैप
बिड कैप एंड हाईएस्ट वॉल्यूम बिडिंग इन फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता नॉर्मली कि यहाँ पर आप बिडिंग लगाएंगे, वहाँ पे ऑटोमेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट फिर भी अभी के टाइम में अगर आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस मार्केटिंग को जानते होंगे तो वहाँ पर हम ये इस्तेमाल करते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम, बिड कैप और कॉस्ट कैप का ऑप्शन वहाँ भी मिलता है। बट अगर आप स्टार्टिंग फेज में तो आपको हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जाना है, आपको अलग जो यहाँ पे कॉस्ट कैप और बिड कैप दिख रहे हैं इसके पीछे नहीं भागना। एक बार जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर वही है, आपसे वो जानना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या और किस सिनेरियो में हमें कौन सा बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करना चाहिए। वैसे डिफॉल्ट में हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, फेसबुक हमेशा आपको हाईएस्ट वॉल्यूम ही रिकमेंड करता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ ए क्लाइंट वांट टू जनरेट B2B लीड्स थ्रू फेसबुक, व्हाट इज योर कैंपेन प्लान। अगर कोई B2B लीड चाहता है तो आप फेसबुक एड्स के थ्रू कैसे लीड जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, कॉल है, बट B2B में थोड़ा सा हाई क्वालिटी की ऑडियंस है, मैच्योर ऑडियंस है, तो आप इंस्टेंट फॉर्म के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वो सारे स्टेज आप यहाँ को बताएं तरीके क्या क्या आपको चूज करना है जिससे कि अच्छी B2B लीड आ जाए आपको फेसबुक एड्स के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को, जहाँ सिचुएशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, कोर स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो इस तरीके से आपको बहुत सारे, अगर आप इस पूरी ई बुक को अच्छे से आप प्रिपरेशन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, रियल एड अकाउंट पे आप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ से नॉलेज भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप इंटरव्यू में अच्छे से आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आएंगे, नीचे यहाँ से देखेंगे 183 पेजेस में मैंने ये पूरा क्रिएट करा है। नीचे आप आएंगे, लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ 126 है, हाउ डू यू टेस्ट एड कॉपी इन रिस्पॉन्सिव सर्च एड। रिस्पॉन्सिव सर्च एड में आपकी जो एड कॉपी होती है, हेडलाइन हो गए या प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गए, कॉल टू एक्शन, तो ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ से आपको न सिर्फ जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में पता चलेगा, बल्कि नए नए टॉपिक्स भी निकल कर आएंगे आपके माइंड में कि कौन कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए। ये सब वो प्रॉब्लम है जो जेन्युइनली आपको आएंगे जब आप ऐड रन करेंगे, तो वहां पर ये सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, और यही सब देखकर मैंने ये ई बुक क्रिएट करा है। इसलिए मेरा कोशिश ये था कि एक ही जगह पर आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, जितने भी सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है ताकि आपको अलग अलग सोर्सेज से ना सीखना पड़े। बहुत मुश्किल होता है आपको इस तरीके के इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे सर्च करना, फिर उसके बारे में उसके लिए एक्सप्लेनेशंस को ढूंढना। इसलिए मेरा कोशिश था कि एक ही ई बुक में सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, आप इसे सीखकर अपने कैंपेन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हैं और अपनी स्किल को इनहांस कर सकते हैं।